अब ये बाप की संपत्ति है तो इसको भी नहीं छोड़ेगी, चाहे मर जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, राजधानी जयपुर में इन दिनों भूमाफिया है वो इतने सक्रिय है कि आम आदमी, आम किसान का इन भूमाफियाओं ने जीना हराम कर रखा है। एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जालसू तहसील का मुंडोता ग्राम है और मुंडोता ग्राम की बोफा वाली डैनी है। इसमें लगभग 116 बीघा का एक रकबा है, जिसमें कसरा संख्या 116, 119, 120, 156 और इसी तरह लगातार 190 तक ये करीब 116 बीघा का रकबा है। और यहाँ के जो तमाम किसान हैं वो मेरे साथ मौजूद है। एक किसान ने किसी जो भूमाफिया है उसको ज़मीन बेच दी और वो कह रहा है कि पूरी जो ज़मीन मैंने ख़रीदी है वो रोड पर ख़रीदी है। ऐसा संभव नहीं है। इन किसानों का ये कहना है कि बुरी में बुरी और अच्छी में अच्छी सबका हिस्सा रोड पर आए और इसी बात को लेकर ये नाराज़ है, ये गुस्साए हुए हैं। कई दिनों से ये किसान परेशान है। इनकी ज़मीन कई सालों से पड़ी है, इनको बाने जोने नहीं दिया जा रहा और जो माफिया है उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होने की ये बात कह रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो यहाँ मौजूद ये किसान हैं, उनसे हम जानेंगे। सरकार इन दिनों इन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लगा रही। लगातार ये जो माफिया है वो इन किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इन किसानों को दुखी करने का, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं बात करा देता हूँ इन किसानों से कि क्या समस्या है, क्या क्यों ये लोग परेशान हैं। बाबा, क्या मामला है, क्या आपकी मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखो सर, हम 3 सीढ़ी है इसके, 116 बीघा ज़मीन है। 116 बीघा ज़मीन में हम तीनों हिस्सेदार बराबर है। अब इन्होंने इस रोड के ऊपर पहले से पार्क की थी, कुछ खाली पड़ी है, तो हम इस रोड के ऊपर अब भाव आ गए लेने देने की बात की इन्होंने। तो ये बोले पत्थरगड़ी कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे हमारे को पहले तो कहते रहे, डराते रहे और पत्थरगड़ी कुछ की नहीं। और हमारे एक टुकड़ा 16 बीघा था, उसका उधर है, इधर देखो आप। हाँ, वो उधर सब साइड में था, उसके अंदर भी क्या ऐसे ही वो बाने नहीं देते हैं साहब, आप रोड के ऊपर हम लेंगे, वो आपको उधरेंगे, ऐसे होंगे, ऐसे कहते। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको किसी ने बेच दिया, हमको वो बेचते, हम तो बेच दिए। हम पता नहीं हम किसको बेचें क्या है। हम तो सुबह यहाँ पता पड़ा तो कम से कम 60-70 आदमी थे, गाड़ियाँ थी यहाँ, और बोले हम तो खरीदे हैं, पैक करें, इसे लिए वो लिए। तो हमने क्या रोड के ऊपर 40 बीघा थोड़ी खरीदी, हमारी पूरी के ऊपर क्यों खींच रहे हो आप? 13 बीघा लिए तो उनके वहाँ जाके खींचो या और कहीं खींचो। तो साहब हमने तो पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस वाले बुलाया, यहाँ आए, यहाँ आके देखे तो उन्होंने कहा साहब इसको बुलाया कि थाने में आपका कागज लाओ, हमारे लाओ, हम हमारी वो स्टैक चल रहा है इसके ऊपर पत्थरगड़ी के, भाई हम बैठ के बंटवारा करेंगे, इनके बांटेंगे। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे को ऊपर क्या, हम तो ऐसे कर लेंगे आपको, और इसको खरीद लिया, और अब आपको बेचना है तो पैसे ले लो, नहीं ऐसे हम खाली करा देंगे, ऊपर कोर्ट से क्या पता नाम करवा देंगे, और आप वहाँ से अजमेर से लिया है तो यहाँ भी उसको जिता देंगे। ऐसे धमकियाँ देते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। और सुबह यहाँ आके इसको कब्जा करने के तार बाउंड्री खींचने तार लगे। जब हमने उसको कहा पुलिस वाले को, भाई ये क्या कर रहे हो आप, हमारी ये तो हमको बोले थाने में चल जाओ। हम उधर गए और पीछे से फिर लोग आ गए और यहाँ आके फिर गाड़ियाँ वो ले आके फिर काम करने लगे। मीणा बता रहा है और बता रहे क्या उसका नाम तो मेरे को पता नहीं, सुरेंद्र सिंह जी का है, हम आदमी है, वो है फलाना, पता नहीं क्या है, जिला परिषद सदस्य। हाँ, हमारी वो ऊँची तक है, आप इसको हम ले लेंगे, राजी से दे तो सही है, नहीं ऐसे कर लेंगे, वैसे ऐसी बातें करते हैं। महिलाओं को, बच्चों को डराने का काम इधर आने नहीं देते साहब। यहाँ हमारी वो चढ़ती हैं तो उनको बढ़ने नहीं देते हैं कि साहब ये तो हमारी है, ऐसे है वैसे है, वो उनको भगा देते हैं। अब ऐसे साहब तो शुरू से हमारी पैतृक संपत्ति है, कोई आज की है नहीं, बाप दादा यहाँ से रहते हुए हैं सब। और फिर इन लोगों ने ये ऐसा काम, अभी मेरा जो पार्टनर था उन्होंने, वो तो मर गया, मैं तो ये पीछे वाले थे जो उसे नाम नामांकन तो ये जाके बेचने का काम चालू कर दिया। और ऐसे इन लोगों को डरा धमका के हमारा ये काम कर रहे हैं, कब्जा करना और करना कुछ भी, ये तो खाली कर दो इनको, ये 50 बीघा ज़मीन देंगे, हम वो देंगे। ये किसान है, इनसे मैं बातचीत करा देता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या मामला है भैया? लगातार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि लगातार आप परेशान हैं इस ज़मीन को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि ये 116 बीघा है, इसमें हम 3 हकदार हैं। अब एक ने क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं पूरी ज़मीन रोड पे लूँ और आपको रोड पे नहीं दूंगा। इस चक्कर में वो जो ये अपना जोड़े का सरपंच, पूर्व सरपंच है शंभू मीणा, और वो आके और यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, तार बाउंड्री कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम वो बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो गया और हम पूरी ज़मीन रोड पे लेंगे।
रोड के प्रसाद हाँ, हम पूरी ज़मीन रोड पे लेंगे। और इस पे हमने पहले कार्रवाई भी की, परंतु उनको क्या ये राजनीतिक उन पे है, राजनीतिक संरक्षण के अंदर वो अपना यहाँ रुतबा जमाते हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। जीना हराम हो रहा है यहाँ। कौन कौन लोग हैं उसके साथ, कौन कौन माफिया है? उनकी पूरी टीम है। कौन कौन है, क्या क्या? उसमें 50-60 आदमी हैं। हाँ, 50-60 आदमी हैं उनके साथ में, और वो आते हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई बराबरी सा हो जाए, रोड पे भी बराबर हो जाए और अंदर भी बराबर हो जाए, तकासनामा हो जाए, पर वो मान नहीं रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करवा देता हूँ। भैया क्या मांग है, क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये कुल ज़मीन 116 बीघा है, इसमें 3 हकदार हैं। उन्हीं में एक पक्ष ने अपनी ज़मीन बेची है जिनके नाम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम पहले नापा चौका तो हो। ये थोड़ी है कि आप मन में आए जान ज़मीन ले लो और हमको अंदर घुसेड़ दो। हमने अभी थाने में भी गए तो हमने यही बात रखी कि आप पहले तकाशमा करवा लो, आपको जहाँ उचित लगेगी, हमको जहाँ उचित लगेगी वो फैसला हो जाएगा। लेकिन वो तो आज सुबह हमें खबर मिली, मैं जयपुर था उस टाइम, कि 10 बजे कम से कम 50-60 आदमी 5-7 गाड़ियों में आए, लगातार खंबे खोद रहे, मना करने के बावजूद कि जो हमारी ज़मीन है। हमने कहा एग्रीमेंट ही तो हुआ है, आपके नाम कोई नामांकन खुला हो, नामांतरण हुआ हो, या अगली जिससे एग्रीमेंट हुआ है उसको ला के बता दो कि ये ज़मीन हमारी है, यहाँ कब्जा दे दो, हम तो कब्जा दे देंगे। लेकिन उनमें एक भी नहीं था जिन्होंने बेचा है। शिंबू मीणा जो कह रहा कि ये तो मेरी है, मैंने कहा कि पैसा बुला लो जिनकी भी ज़मीन है, नाप लो, चौक लो। कहीं नहीं मैं तो कब्जा करूँगा। फिर पुलिस आई, पुलिस हमको लेके चली गई थाने पे, दोनों पक्षों को। तो हम थाने पे गए, उसके बावजूद भी जब हम थाने पे गए पीछे से फिर तारबंदी चालू कर दी उन्होंने। और वो कह रहे हैं हमें तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, हम राजनेता है, हमारे साथ जो अन्य भूमाफिया है वो भी राजनीति के उच्च पदों पर है, और हमारी 60-60 बीजेपी गवर्नमेंट तक है। क्या किस तरह आपको प्रशासनिक जो थाने के लोग हैं उन के माध्यम से डराया जा रहा है, और जो प्रशासनिक तहसीलदार पटवारी उनके माध्यम देखो से? हमारे को अब तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा दबाव हमारे ऊपर नहीं आया। यही है शिंबू मीणा प्लस भूमाफिया, जो हमारे रिश्तेदारों को भी ये कहते हैं ये ज़मीन उनसे बिकवाओ, 25 लाख रुपए ले लो बीघा का, ये ले लो। भाई हम हमारी ज़मीन क्यों बेचेंगे? हमारी को ज़रूरत क्या है बेचने की? बेचना होता तो हम पहले ही बेच देते। ज़मीन हमारी हम रखेंगे, कोई भीख थोड़ी मांगे जो ज़मीन बेच के भीख चुकाएंगे या कर्जा चुकाएंगे। वो तो खराब बेचो आप 25 लाख में, तुम्हारा वो कर दूंगा, मेरा SDM जानकार है, मेरा जिला प्रमुख जानकार है, फला जानकार है, ऐसी हमें धमकियां देते हैं। और हमारे रिश्तेदारों के मार्फत भी ये धमकी देता है कि उनको समझा लो, नहीं तो उनके खिलाफ़ और भी मैं मुकदमे दर्ज करवा सकता हूँ। मैंने पहले भी मुकदमे करवाए हैं और मेरी ऊपर तक पहुँच है। भैया आज सुबह जो 50-60 आदमी आए आपको, उन्होंने जो 50-60 आदमी आए उन्होंने डराने का, धमकाने का काम किया? देखिए हम जब आए थे, जब पुलिस साथ आई थी, अकेले कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन साथ आया था, गाड़ी आई थी, बाकायदा उन्होंने रुकवाया था और उनको पाबंद भी किया था। और फिर जैसे हम दोनों पक्षों को थाने पे बुलाए, जो पीछे जो माफिया रह गए थे उन्होंने तारबंदी चालू कर दी। फिर वो दोबारा आए हैं और दोबारा रुकवा के गए, फिर भी यही लोग इर्द गिर्द मंगा रहे हैं अभी भी। तो मुंडोता के लोग हैं, मुंडोता के किसान हैं, उनको डराने का, धमकाने का माफियाओं द्वारा काम किया जा रहा है। और ये लगातार पिछले कई दिनों से इन जो ये किसान हैं, बोले वाले किसान हैं, उनको डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है और ज़मीन को ज़बरदस्ती खाली करवाने का काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि अभी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, जो बोलते हैं एग्रीमेंट वो हुआ है, और उसके आधार पर वो ज़बरदस्ती यहाँ कब्ज़ा लेने पहुँचे। आजकल पूरे ज़िले भर में, पूरे प्रदेश भर में ये स्कैम चल रहा है। आपकी ज़मीन का, अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं तो ये जो माफिया हैं ये पहले एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद में, एग्रीमेंट करने के बाद में उस ज़मीन को लटका देंगे। कहने का मतलब आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, आपकी जो ज़मीन है उसको कई दिनों तक लटकाए रखेंगे, कोर्ट में केस चलेगा और कई दिनों तक आपको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। इस तरह का स्कैम भी ज़िले भर में चला है, इन माफियाओं द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड अभी चला है कि एग्रीमेंट करने के बाद में आपकी ज़मीन है वो डिस्प्यूट हो जाएगी, वो पड़ी रहेगी। और भी किसान यहाँ मौजूद है, उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। देखिए ये जो ज़मीनी विवाद है मुंडोता का, उसके मामले को लेकर और भी मेरे साथ कई यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, एक्स
जो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है वो मेरे साथ मौजूद है, कैप्टन साहब मौजूद है। कैप्टन साहब क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? ज़मीनी विवाद है, कई दिनों से चलता आ रहा है। जो स्थानीय भूमाफिया हैं वो पूरे परिवार को और आपको परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब ऐसा है कि ये ज़मीन पूर्वजों से हमारी है। सन 51 में जब भी पर्चा आया था हमारे पिताजी वगैरह के नाम से आया था और वो हमारे नाम से चला है। वो मर गए तब हमारे यहाँ खुल गया। अभी ये ज़बरदस्ती उनके एक पक्ष ने, हम 3 पक्ष थे, उनमें एक पक्ष में 3 आदमी और हैं, उनमें 2 ने तो बेच दिया, तीसरे ने नहीं बेचा और 2 हम हैं। अब जिसने बेच दिया 2 ने, आज सुबह जब हम घर पे ही थे तो वहाँ पता चला कि यहाँ भूमाफिया ने आके यहाँ ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है। तो हमने 100 नंबर पर डायल किया, थाने में गए, वहाँ से PCR आई, पुलिस वाले आए, इसको रुकवा के उन्होंने मना कर दिया यथास्थिति बनाए रखो। मैं भी आया था, मैं बाद में आया था। जब वो जाने लगे तो मेरी से बात हुई थी, बोला साहब अब नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे और थाने आ जाओ। तो हम तो चले गए थाने में गए तो वहाँ उस जो पार्टी बेची थी उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि जिसका एग्रीमेंट किया था शंभू मीणा, वो वहाँ 2 जवानों के साथ था और साहब के उसके कमरे में गए हम। जब कमरे में गए तो उन्होंने हमारी जमाबंदी भी देखी, उनका भी वो एग्रीमेंट देखा। तो उन्होंने कहा किस किस का ने बेचा है इसको। तो बोले मैं टिक लगा देता हूँ। शंभू ने कहा तो उसने टिक लगा दिया। फिर उन्होंने कहा साहब वो कहाँ है? बोले वो यहाँ नहीं है। बोले उनको बुला के लाओ शाम को, और जब भी वो आ जाते हैं तब तक यथास्थिति बनाए रखना है। पूरा ये जो है वीडियोग्राफी हो गई है और इनका जो सामान बचा हुआ था वो भी यहाँ से मतलब इन्होंने कहीं देने वाले शिफ्ट कर दिया। दोबारा जब वो आए तो यहाँ लेके वो फिर भग गए। अब वो दोबारा भी चले गए और वहाँ ये फैसला हो गया, हम भी आ गए। अभी पता चला कि ये दोबारा फिर वो कर रहे हैं। कैप्टन साहब क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा बताया जा रहा है, जो अन्य किसानों को कह रहे हैं कि जो माफिया हैं, भूमाफिया, उनका एक बार नाम, पूरे जो लोग हैं उनका नाम बताए। और क्या लगता है उनको कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण है? ये ज़मीन है, ये रोड पर है, लाखों करोड़ों रुपए इसका भाव है और आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ही सिर्फ हुआ, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, न म्यूटेशन हुआ है, उसके बावजूद कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो मैं क्या कह सकता हूँ साहब, हम तो फौजी आदमी हैं, फौज के बारे में ज़्यादा जानते हैं, सिविल के बारे में हम इतना जानते नहीं। अगर हम सिविल के बारे में जानते तो मैं भी 2001 में पेंशन आया हूँ। 71 से 2001 तक मैं 30 साल रहा हूँ। 2001 से अभी तक कभी के हम कर लेते और इनको क्या नज़दीक आने दे, लेकिन हम तो फौजी आदमी हैं, चलो जैसा फौज में हुक्म मिला वैसा किया है। अब यहाँ है जो रात को तो कहीं, सुबह कहीं, ऐसे चलता रहता है। अब जो भूमाफिया यहाँ आए हैं तो वो देख लो, पहले भी आपके सामने शायद वो आ चुके हैं। क्या क्या नाम है उनका, एक बार नाम सब लोगों को? वहाँ शंभू था मीणा, जो भूतपूर्व सरपंच है उसके अलावा और कौन है? अब 2 आदमी थे, उनको मैं नहीं जानता ना। हमारे जो ये रैप गए थे उनको पता नहीं, बोले ये कौन है। एक कोई जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि है, वो भी वो ओपन में नहीं है, शंभू के उसमें हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके भी मिले होने की आशंका है? सामने थोड़े आते हैं, तो दलाल में तो एक ही आया, सामने तो एक ही आया है, बाकी और हैं वो अब बताते हो। जब ये बताया बाबूलाल है, हो सकता है वो भी हो, लेकिन जब तक मेरे सामने नहीं आया मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूँ। बाकी मेरे सामने तो खाली शंभू आया वहाँ, वो भी वहाँ ही आया, यहाँ नहीं है। यहाँ तो था लेकिन मैं जानता नहीं था ये शंभू है, ये कौन है, क्यों मैंने उसको देखा ही नहीं कभी। पर वहाँ जाके जब सामने वहाँ इंचार्ज साहब के उसमें बैठे, तब बराबर बैठा था, तो फिर तो पता चला ये शंभू है जिसने ज़मीन खरीदी है। तो वहाँ भी मैंने कहा था इंचार्ज साहब से कि साहब ठीक है, इसने खरीद ली, कोई बात, खरीद सकता है, वो बेच सकता है, लेकिन एग्रीमेंट के आधार पे ये वो नहीं होता, रजिस्ट्री होती है, तकासमा होता है। ये जो ज़मीन है पूरी रोड पे ही थोड़ी उनको दे देंगे हम। सही बात है, हमारा भी तो कोई हक होगा इसके ऊपर। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोड उनको दे देंगे तो बाकी, और उनकी ज़मीन उधर भी तो है, वो वहाँ अपने घर पे क्यों नहीं दे रहे? सारी रोड पे ही दे रहे हैं, अपने वहाँ भी तो दे सकते हैं। तो ये तो इनकी कोई मिली जुली है। और जिसने भूमाफिया ने खरीदा है उसको भी होना चाहिए सारी, कैसे लेने देंगे आपको रोड?
चलिए धन्यवाद। और हमको तो कहा, तो मैंने तो उस टाइम भी यही कहा था कि हमको तो ये ट्रेनिंग मिली है कि आखिरी गोली आखिरी सांस तक पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो फौज की शिक्षा थी। अब ये बाप की संपत्ति है तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। कुल मिला के ये जो विवाद है वो ख़त्म ना होगा तो ना से आगे वाले करेंगे, जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे आगे वाले भी कर रहे हैं। बाकी ये जो चाहते हैं कि ये हम धमकाने से ऐसे छोड़ देंगे, हो सकता है एक पार्टी को कोई धमकी दे दी होगी, तो मुझे उससे बारे में। कुल मिला के आपका कहना है कि आखिरी सांस तक जो ज़मीन है वो नहीं छोड़ी। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मतलब सबकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फौज में तो ये सिखाया गया पोस्ट के ऊपर कि अगर दुश्मन आता है मर भी जाएंगे तो आखिरी सांस और आखिरी गोली तक पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। वही शिक्षा यहाँ है। परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ रहता है इस मामले में, क्या कुछ रहता है वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। फिलहाल इन किसानों को परेशान किया जा रहा है, माफियाओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लगातार इसी तरह की खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।